सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से मैं आपके लिए एक नई कक्षा का आरंभ करने जा रहा हूं और यह कक्षा है संपूर्ण नीति शतकम और ये निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र से आपको प्राप्त होगी इसी यूट्यूब चैनल पर। और ये टीजीटी आदि परीक्षाओं में संपूर्ण नीति शतक को लगाया गया है। तो टीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों को दृष्टि में रख करके तथा स्वाध्याय करने वाले जो भी नीति शतक आचार्य भर्तृहरि द्वारा लिखित जो शतक त्रय हैं उसमें से जो नीति शतक है इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, उनको दृष्टि में रख करके यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। लाखों लोग टीजीटी पीजीटी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो अपने संपूर्ण नीति शतक की तैयारी अच्छी प्रकार से देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कर पाएंगे। मित्रों, यहां पर मैं इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ये पुस्तक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से ही आपको यहाँ नीति शतक पढ़ाया जाएगा और जिसके अंदर श्लोक के पदों का अन्वय तथा पदार्थ अथवा उसका भावार्थ, उसके अंदर श्लोक के अंदर व्याकरण की दृष्टि से सामान्य संधि समास आदि आपको बताए जाएंगे। तो कोई भी पाठक इस पुस्तक को भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं चाहे तो, अन्यथा आप इसी YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे पाठकों को पुस्तक की भी आवश्यकता होती है, पुस्तक रखनी ही चाहिए प्रत्येक पाठक। जब हम किसी अध्यापक से पढ़ते हैं तो भी हमें पुस्तक की आवश्यकता होती है, तो ये YouTube चैनल भी एक अध्यापक है, तो उससे पढ़ने के लिए भी आपको पुस्तक की आवश्यकता होती है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पर ऑनलाइन इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस पुस्तक को मैं पूरा, इसके अंदर 100 श्लोक हैं। नीति शतकम भी यही बता रहा है कि 100 श्लोक हैं इसके अंदर। 100 श्लोक को बाकायदा मैं पूरा पढ़ाऊंगा। किसी वीडियो में आपको 2 श्लोक पढ़ाऊंगा, किसी में 3, किसी में 5, अधिक से अधिक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा और शीघ्र इस नीति शतक पूरी को समापन करूंगा। आपसे मेरा यही निवेदन है, आपसे मेरा यही शुल्क है, यही फीस है, यही संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोज को पहुंचाइएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग तो इस संस्कृत भाषा के माध्यम से वैदिक संस्कृति से जुड़ सकें और भारतीय दार्शनिकों की विचारधारा से परिचित हो सके। चलिएगा, आइएगा मित्रों, और आप मेरे साथ में सीधा जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हम आपको व्हाट्सएप समूह से जोड़ देंगे, तो आपको और भी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। ये है मित्रों नीति शतक। इसके अंदर थोड़ा सा हम आपसे विचार कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे विभाग किया गया है। विषय का विभाग इस प्रकार से किया गया, पद्धति के हिसाब से किया गया है। इसमें पद्धतियों के विषय बताए गए। पद्धति तो उसमें पद्धति अर्थात जैसे एक मूर्ख पद्धति, इसमें मूर्ख लोगों की बातें बताई गई हैं कि मूर्ख लोग कैसे होते हैं, उनसे कैसे निपटना चाहिए। ठीक है। और दूसरी एक बताई है ये विद्वत पद्धति,
माने विद्वान लोगों की संगति से क्या क्या प्राप्त होता है, विद्वान लोगों की संगति क्यों करनी चाहिए, आदि आदि। ये मान शौर्य पद्धति है, अर्थ पद्धति है, दुर्जन पद्धति है, सज्जन पद्धति है, परोपकार पद्धति है, धैर्य पद्धति है, दैव पद्धति है, और एक अंतिम पद्धति है कर्म पद्धति। तो इनमें अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद्धतियों में संपूर्ण नीति शतक को महर्षि आचार्य भर्तृहरि जी ने रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो नीति शतक है ये इसके प्रणेता कौन है, आचार्य भर्तृहरि। सभी लोग जानते नहीं जानते उनको भी बता रहे हैं। भर्तृहरि ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो इसमें 3 जो शतक हैं, शतक के नाम से, एक नीति शतक है, वैराग्य शतक है और श्रृंगार शतक है। 3 शतक हैं, उसमें से नीति शतक हम पढ़ा रहे हैं। नीति शतक क्योंकि ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और ज्ञानवर्धक भी है। ठीक है, चलिएगा, ये इसकी मोटी मोटी सी जानकारी है। ठीक है, और आचार्य भर्तृहरि के विषय में अधिक जानकारी यही है कि आचार्य भर्तृहरि एक राजा थे, तो उनके जीवन में घटना घटित हुई जिसके कारण से उन्होंने राजपाट आदि छोड़ छाड़ करके वैराग्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ऐसी उनके लोक कथा है उनके विषय में। ठीक है, कोई एकदम सटीक पूरा लिखित इतिहास उनके बारे में कहीं नहीं मिलता है। चलिएगा, इतिहास अधिक से हमें क्या करना, हमें अच्छी बातों से जानना चाहिए, और हमारे परीक्षार्थी हैं उनको श्लोकों का अर्थ चाहिए, उसके अंदर व्याकरण आदि चाहिए। ठीक है, तो इसके लेखक प्रणेता कौन है, आचार्य भर्तृहरि महाराज जी। चलिएगा, भर्तृहरि नीति शतकम, नीति शतकम है इसी प्रकार से भारतीय परंपरा में, वैदिक लोगों की परंपरा में ऐसा चला आ रहा है कि पहले कोई भी ग्रंथ का लेखन करते हैं तो उसका मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण के लिए कुछ श्लोक आदि बनाते हैं। तो आचार्य भर्तृहरि ने भी इस ग्रंथ के आरंभ में ही मंगलाचरण किया है कि ये ग्रंथ अच्छी प्रकार से समापन हो जाए, समाप्त हो जाए, कहीं बीच में कोई विघ्न ना आ जाए, प्रभु से ऐसी प्रार्थना आरंभ में की है। करनी चाहिए, प्रत्येक काम को करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमें शक्ति दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा। चलिएगा, तो अथ नीति शतकम का पहला श्लोक है, आइएगा। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्र मुहूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ये श्लोक हो गया, और इसका जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। एक अनुष्टुप छंद। चलिएगा, इसमें परीक्षा अन्वय कर लेते हैं पदों का। सब कुछ यहाँ पर पुस्तक में है, तो यहाँ पुस्तक के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो समय भी कम लगेगा और थोड़े से समय में आप अधिक पढ़ लेंगे और अच्छी प्रकार समझ भी लेंगे। ठीक है, लीजिएगा, ये अन्वय है जो कि श्लोक में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अर्थ को बनाने के लिए पदों को क्रमानुसार रखना पड़ता है, अर्थ के अनुसार। ठीक है, तो वो रखा है दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय शांताय तेजसे नमः। ठीक है, वैसे तो ये सारे पद यहाँ क्रम से रखे हुए हैं, केवल इस नमः को या पीछे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे ले जाना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, इसका जो सरल अर्थ है, अर्थ देखिएगा, अर्थ बहुत ही सरल है। यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको कि दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंता चिन्मात्र मूर्तये। दिक् माने दिशा है, काल है आदि जो हैं, इनसे
अनवच्छिन्न माने अनावरित, माने इनकी सीमा से बाहर, अर्थात दिग देश कालादि की सीमा से बाहर, ठीक है। कौन? अनंत, माने दिक कालादि अनवच्छिन्न, दिश दिशा आदि काल आदि की सीमा से बाहर, उनकी सीमा में ना आने वाला अनंत, अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा चिन्ह मात्र मूर्तये, और क्या है? चेतन मात्र, चेतन मात्र मूर्ति, मूर्ति माने सत्ता, सत्ता वाला, ठीक है, सत्ता वाले के लिए, चतुर्थी है, ठीक है। स्वानुभूतेकमानाय, इसका अर्थ है स्वानुभूति, वो परमात्मा का विशेषण दिया ब्रह्म का कि वो परमात्मा कैसा है? स्वयं के द्वारा ही अनुभूति होने के प्रमाण वाला है, किसी दूसरे के द्वारा बताए जाने पर उसको पूरा पूरा समझ नहीं सकते हैं। स्वयं के द्वारा अनुभूति ही उसमें उसकी सत्ता को जानने में प्रमाण है, ठीक है। तो स्वानुभूत्य में भूति एक मानाय, माने स्वयं की अनुभूति ही उसका प्रमाण है, उसका नापने का पैमाना है, जिसका ऐसा ब्रह्म, ठीक है। ऐसे ब्रह्म के लिए शांताय, और शांत के लिए जो शांत है एकदम, तेज से तेजस्वी, तेजवान है, प्रकाशशील है, ऐसे उस ब्रह्म के लिए नमः, नमस्कार करते हैं। तो देखिएगा, तो इसमें स्पष्ट कहा है कि जो ब्रह्म है वो दिक दे कालादि के कालादि की सीमा से परे है, परे है, आप उसको किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। और वो उसका जो वास्तविक जो ज्ञान होता है वो स्वयं की अनुभूति ही है। स्वयं ध्यान समाधि लगाते हैं तभी उसको सही रूप में जान पाते हैं कि ऐसा है, दूसरे के बताने से कोई ज्ञान नहीं होता है उसका। ऐसा ब्रह्म और शांत है एकदम, शांत है, शांत नहीं, शांत है एकदम, और तेज है, प्रकाश ही उसका रूप है, ज्ञान ही उसका रूप है। ऐसे उस पर ब्रह्म के लिए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं नमः, नमस्कार, ठीक है। देखिएगा, इसमें सामान्य है कि ये दिग्देशा दिक् कालाद्यनवच्छिन्न छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्त, ये भी चतुर्थी विभक्ति है, ये भी चतुर्थी है, ये भी चतुर्थी है, ये भी चतुर्थी, चतुर्थ्यंत पद है। तो क्यों? क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी होती है, ये व्याकरण का नियम है, इसलिए सब में चतुर्थी है, ठीक है। आइएगा, अब इसमें ये यहाँ पर सा हम देख लेते हैं। ये हमने आपको बता दिया था कि इसके अंदर ये अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बस इतना काफी है, पूरा नहीं पढ़ना आपको। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद है, ठीक है। और यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने यहाँ पर बताया, मैं उसमें आपकी सहायता कर देता हूँ। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको लाभ होगा, विद्यार्थियों के लिए, अथवा हमारे संस्कृत पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनकी दृष्टि से, ठीक है। आइएगा, देखिएगा, नंबर 1 व्याकरण की टिप्पणी। व्याकरण का जो भी सरल आपको चाहिए। कालादि अनवच्छिन्न, तो कालाद्यनवच्छिन्न, तो कालादि शब्द और अनवच्छिन्न शब्द है, तो उसमें क्या है, डी या ई को यह हो गया है, एको एणची लग गया है, यहाँ पर यण संधि हो गई है, ठीक है। और अनवच्छिन्न अनंत, तो अनवच्छिन्न अनंत, तो ये दीर्घ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घा, ये संधि हो गई है। और ये स्वानुभूति और प्लस एकम, एकमानाय, तो पहले यहाँ दीर्घ संधि हुई है, ठीक है, स्वानुभूति, और फिर एकमानाय, तो यहाँ यण आदेश हो गया, तो स्वानुभूत्येकमानाय, फिर यण संधि होगी, इसमें 2 संधि हो गई हैं। और यहाँ पर ये न अनंता इति अनंतः, ठीक है, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया अनंत में। शांताय, ये चतुर्थी है, शांत, शांत में चतुर्थी विभक्ति है एक वचन का। और देखिए समास, देखिएगा आप समास इसमें देख लीजिएगा, सरल जो समास है इसमें,
ये समास है। दिशश्च कालादयश्च दिक्कालादयः, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर तैरनवच्छिन्ना अनंता चिन्ह मात्रा मूर्ति यस्या ब्रह्मणः तत् ब्रह्म दिक् कालाद्यनवच्छिन्ना छिन्नानंता चिन्ह मात्र मूर्ति और तस्मै मूर्तये। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये समास इस प्रकार से हो जाएगा आपका। और इसमें स्वस्य अनुभूति ही स्वानुभूति ही, तो ये हो गया एक समास, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर है स्वानुभूति रेकम मानम यस्य तत् स्वानुभूति रेक मानम और तस्मै स्वानुभूत्येक मानाय। ठीक है, तस्मै। तो ये भी यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, फिर हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके अंदर इतना ही हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे। तो ये आपका एक श्लोक आज हमने पढ़ा है, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी वीडियो भी नहीं बनाएंगे, इसको उतना ही बनाएंगे कि आप आराम से वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो ये आज हमने थोड़ा सा इसके विषय में जाना है और आपको एक श्लोक भी पढ़ा दिया है। तो आगे की कक्षा में अब आपको हम दूसरा श्लोक लेकर के आएंगे इसका। ठीक है, ये श्लोक है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिएगा मित्र, देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों को। जी सर्वेभ्यो नमः।